शांति 11/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो तो राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सी सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, पावन दुनिया में जाने के लिए, अर्थात लायक बनना है, मतलब सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो तब बुद्धि गोल्डन एजेड बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है, बच्चे, और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो, एक माता पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है। यह प्रतिज्ञा करो, बाप के साथ सच्चाई से चलो, डबल अंडरलाइन, भगवान के साथ सच्चाई से चलना है। ऐसे भी सच्चाई से चलने का संस्कार रहेगा तो भगवान से भी सच्चाई से चलेंगे। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। आज क्या है? रक्षाबंधन। तो बाबा क्या कहते हैं? जो हमारा बाबा भैया शिव परमात्मा, हमारा भाई, बंधु, सखा, देखो हर माता पिता, खुदा दोस्त, हर संबंध हम उससे निभाते हैं। और बाबा कहते भी है कि सारे संबंध मुझसे निभाओ, और देखना बाबा वो संबंध निभाता है। तो आज रक्षाबंधन है तो बाबा भैया कहते हैं, बाबा भैया मतलब बाबा को हम राखी बांधेंगे। वो हमारा भाई है ना, तो हम उसको राखी बांधेंगे। देखो ये भी एक सौभाग्य की बात है। संगम युग पर स्वयं भगवान खुद इस धरा पर आते हैं और हम आत्माएं उसको राखी बांधते हैं। ये दिन फिर कभी नहीं आएंगे। तो आज रक्षाबंधन है। बाबा कहते हैं ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने जरूर बार बार सुना होगा। यह तो रक्षाबंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग में मनाते गाते हैं। अब यह ज्ञान मार्ग है। बाप बच्चों को कहते, बच्चे इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही है 5 विकारों पर जीत पाने की, मतलब मेहनत लगती है ना ये 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। और ये जितनी पढ़ाई हम पढ़ेंगे हमारा बर्तन क्या होगा, मतलब बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो जाएगा। इस बर्तन में सोने का अर्थात पवित्र हो जाएगा, जिसमें ज्ञान धन ठहरेगा। पवित्र बनने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन ठिक्कर बित्तर का बन गया है। इधर उधर की बातें, अपवित्रता। बाबा कहते जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होगी उतनी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस जाना है। बाबा कहते ये बुद्धि रूपी बर्तन सोने का, इसीलिए कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो सोने का बर्तन मतलब पवित्र जब हम बनते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र बनती है, तो भगवान के महावाक्य हम सच धारण कर सकते हैं। आयरन एज से कॉपर एज में जाना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में जाना है। यह पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक भी नहीं बनेंगे। इसीलिए गाया हुआ है, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्रता की राखी भी बांधनी है। बाप कहते हैं जितना जितना ज्ञान और योग की धारणा करेंगे उतना उतना तुम गोल्डन एजेड बनते जाएंगे। 5000 वर्ष लगते हैं तुमको नीचे उतरने में। बाबा पढ़ाते हैं तो तुम एक ही जन्म में पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पहले हम नीचे उतरते हैं गोल्डन एजेड से, सिल्वर से, कॉपर से, फिर आयरन एजेड। अभी देखो बुद्धि एकदम शुद्र हो गई है, तो बाबा कहते हैं अभी तुमको मैं ले जाने आया हूँ। तो
तो पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे ना। जितना उच्च पढ़ते जाएंगे खुशी होती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धि योग बल से और ज्ञान बल से। हर बात में बल होता है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल, बड़ा पद मिलता है। यह भी ऐसे है, कम पढ़ने वाले से पद भी कम मिलता है। बाप ने समझाया है ये ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मण ही देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम ऐसे समझो। और अर्जुन हम कॉपर एज तक पहुंचे हैं, फिर सिल्वर गोल्डन तक पहुंचना है। पिछाड़ी में बच्चे तो ढेर हो जाएंगे। सारा मदार पवित्रता पर है। सारा मदार किस पर है? पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा की है हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे राखी बांधते जाते हो तो यह भी समझना है, बांधने जाते हैं ना तो यह भी समझना है और दूसरों को समझाना भी है कि ये 5000 वर्ष पहले यह राखी बंधन का त्योहार भगवान के साथ हम निकला था। तो राखी बंधन तो एक ही दिन की बात नहीं, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करनी है, पढ़ाई पर ध्यान भी देना है। बाबा कहते जब तक तुम गोल्डन एजेड में न आ जाओ तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। वह समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों पास जाना है, उनको भी समझाना है कि पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ये संगम पर भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं हे बच्चे माया रावण पर जीत पहनो। ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। वो तो देखो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन होते हैं, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। इसीलिए पवित्रता की राखी बांधो, प्रतिज्ञा करनी है। हे बाबा भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र जरूर रहेंगे। बाबा कहते रावण राज्य आधा कल्प चला, आधा कल्प राम राज्य चला। अब ये तुमको ये सब बातें समझाई जाती है। समझे बिगर राखी बांधना कोई काम का नहीं। राखी भी क्यों बांधी जाती? पवित्रता के लिए। तो बाबा कहते फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई काम का नहीं। सबका बुद्धि से त्याग करो। तुम अशरीरी आए थे, पहले पहले तुम स्वर्ग में पार्ट बजाया, तुम गोरे थे, पवित्र थे, फिर देखो कामचिता पर बैठकर काले हो गए। बाबा कहते भारत गोल्डन एजेड था, अभी भारत को आयरन एजेड कहा जाता है। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो। जितना जितना तुम बाबा को याद करते जाएंगे, बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाबा कहते तुम एक बाप के बच्चे हो ना, तो तुम भाई भाई हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम बीके हैं, हम पतित नहीं बन सकते, हमको श्रेष्ठाचारी बनना है। भ्रष्टाचारी दुनिया से अब श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाना है ना, तो आत्मा को इतना पावन बनाना पड़ेगा। बाबा आज बार बार कहते कि बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फोटो निकाल कर एल्बम बनाओ। पावन बनेंगे, बिगर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। तो बाप कहते अब पावन बनो। ये बाबा ने फरमान निकाला है। जो पावन बनना चाहते हैं उनको बाबा कहते बचाओ, अपवित्र होने से बचाओ। बाबा कहते ये बड़ी मंजिल, ऊंची भारी मंजिल है, तो माँ बाप को फॉलो करना पड़े। आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आ जाएगी तो तुम दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझा सकोगे। देखो बाबा आज बार बार पवित्रता की राखी बांधने को कहते हैं। बाबा कहते यह मुख्य पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं है। और भक्ति मार्ग अथाह धंधे है। बाबा कहते यहाँ तो तुमको सिर्फ बाप को याद करना है, पवित्र रहना है और पढ़ाई करनी है। बस बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाप का डायरेक्शन मिलता है, तुमको पवित्र बनना है। बाबा जी बार बार कहते कि बच्चे पवित्र बनना है। तुम सब सर्जन हो। शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है, तुम भी नंबरवार सर्जन हो ना। अभी तुम कोई संपूर्ण गोल्डन एजेड नहीं बने हो, तुमको सर्विस करनी है। समझाने में समय तो हर एक की नब्ज देखनी है। कोई महारथी जो है
वो अच्छी नब्ज देख लेते हैं। तुमको पूरा गोल्डन एजेट बनना है। तूफान बहुत तंग करते माया के, तो बाबा कहते हैं ये सब होगा। तुम्हारी तो बॉक्सिंग है ना, ये सब बातें हमको समझ में आनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि माया तुमको बहुत हैरान करेगी, बहुत तुमको सच्चाई से चलना पड़ेगा, अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है, प्रतिज्ञा करनी है पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेट बनना है और सबसे बुद्धियोग त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। वरदान, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त है। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है, इसीलिए विश्व कल्याण की जिम्मेदारी आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो, ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। स्लोगन, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। ओम